पड़ गया, मुझसे संभाला नहीं गया। The people that are taking away women's rights are people who use the banner of religion to make the excuse that women are spreading fahashi and behayai. These are the same people जो इस्लाम के नाम लेके इतना सब कुछ बोलते हैं लेकिन औरत के हुकूक नहीं देते। ये इसमें क्या बेहयाई है? What rights do you lose when we gain ours? हम क्या छीन रहे तुम लोगों से? ये हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, ये हमारा हक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है और आलमी दिन की मुनासबत से हर साल की तरह इस साल भी औरत मार्च अपना मार्च कर रहे हैं और अब औरतों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। इस साल औरत मार्च का क्या एजेंडा है और इनके क्या मुतालबात हैं, क्या ये समझते हैं कि इनको हक़ नहीं दिया गया, उन मुतालबात के लिए ये किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, किस तरह से मुजाहरा कर रहे हैं। शिमला बहारी लाहौर प्रेस क्लब से निकाली जाने वाली रैली जो है पंजाब असम्बली तक पहुंचकर इख्तिताम होगी। इस वक्त हम इस रैली में मौजूद भी हैं, लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस औरत मार्च के हवाले से क्या कहेंगे। इस औरत मार्च में ना सिर्फ ख़वातीन, ख्वाजा सरा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टैबलो भी पेश किए जा रहे हैं। और अगर मेरे अकब में आप देखें तो कमीज़ें भी जो हैं वो लटकाई गई हैं, इसलिए कि औरतों के हक़ जो हैं वो शायद उनको नहीं दिए जा रहे। उस पर जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं लिखी जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर रश देखने को नज़र आ रहा है, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है। आएँ उन लोगों से भी बात करते हैं जिनको लगता है कि उनको उनके हक़ नहीं दिए जा रहे और साल के एजेंडा क्या है। क्या कहना चाहेंगे औरत मार्च के हवाले से? आज का क्या एजेंडा है और क्या समझते हैं आपको आपके राइट्स नहीं मिले? कौन से राइट्स और क्यों नहीं मिले? राइट्स कौन से नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, इस के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन औरत मार्च का जो एजेंडा है, मुझे लगता है कि बजाय इसके बारे में ज़्यादा सोचा जाए या बात की जाए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हर किसी की अपनी एक कॉज होती है, हर किसी की अपनी एक रीज़न होती है जिस वजह से वो घर से बाहर निकलता है सड़क पे। किसी को शौक़ नहीं है सड़क पे निकल के एक ढिंडोरा पीटने का। तो अगर तो कोई इंसान अपनी कोई बात कर रहा है, किसी से एड्रेस कर रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो आप एज अ सिटीज़न आएँ, सपोर्ट करें हर बार और उसको कॉन्फिडेंस दें कि उसको उसके राइट्स मिलें। आज का औरत मार्च का एजेंडा क्या था? आई एम सॉरी, आई वुडंट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन। The people that are taking away women's rights are people who use the banner of religion to make the excuse that women are spreading fahashi and behayai. These are the same people जो इस्लाम के नाम लेके इतना सब कुछ बोलते हैं लेकिन औरत के हुकूक नहीं देते। ये इसमें क्या बेहयाई है? What rights do you lose when we gain ours? हम क्या छीन रहे तुम लोगों से? ये हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, ये हमारा हक है। अच्छा ये बताएं कि औरतों को हकूक माशरे को देना जिम्मेदारी है या उसके घर वालों को देना जिम्मेदारी है? घर वालों माशरे में नहीं होते, घर वाले माशरे के पार्ट नहीं होती। नहीं, हर किसी के साथ है, माशरे के साथ है। घर वाले हुकूक क्यों नहीं देते? क्योंकि माशरा क्या कहेगा? हम सब माशरे के पार्ट है। बहुत आसान होता है कि हम ये कहें कि माशरे की गलती है। हम माशरे हैं, हम माशरे के पार्ट हैं, तो हम जिम्मेदार क्यों नहीं है? हम क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते? कि वो ख़वातीन जिन पे जुल्म होता है, तशद्दुद होते हैं, हामद उन पे हाथ उठाता है, भाई हाथ उठाता है, बाप हाथ उठाता है, तो वो उस हाथों को रोक सके और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सके। आज के एजेंडे के अंदर इंसाफ पे भी बहुत बात की गई कि आज के एजेंडा इंसाफ पर मुश्तमिल होगा। ये बताइएगा, क्या औरतों को इंसाफ नहीं मिलता? नहीं, औरतों को इंसाफ नहीं मिलता। देख लें अभी तक जितने भी रेपिस्ट केस सामने आए, किसी में किसी खतून को इंसाफ मिला? एक और मेरी दोस्त यहाँ पे मौजूद है, फातिमा, ये आपको बिल्कुल सही तरह बयान करेगी। हाँ फातिमा, बताएं ज़रा, आपने अब तक जितने भी केसेस रेपिस्ट के हुए, किसी खतून को आपने इंसाफ
मिलते हुए देखा? नहीं, इंसाफ एक्चुअली इसलिए नहीं मिला क्योंकि पंजाब की अपनी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 4% लोगों की कन्विक्शन हुई है, 90 से ज़्यादा लोग एक्विट हुए हैं, उनको बरी किया गया। ये मेरे स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं, ये आपकी अपनी हुकूमत के हैं। और वो सिर्फ इन क्राइम्स में है जहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस के क्राइम्स हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि ये हुकूमती अपनी नंबर ये कह रहे हैं कि कन्विक्शंस नहीं होती हैं ऐसे केसेस में। तब्दीली सरकार में आपने नहीं देखा कि ज़्यादा इस तरह के केसेस सामने आए हैं, रेप के और ख़वातीन पे तशद्दुद के? सोबिया, मुझे नहीं पता इसका कि कौन, गवर्नमेंट के हिसाब से मैं कंपेयर नहीं कर सकती इसको, लेकिन बहुत से केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं, पहले भी रिपोर्ट हो रहे थे। अच्छा, ये बताइएगा कि औरतों को कौन से हकूक हैं जो अभी तक नहीं मिल सके? औरतों पर ना तशद्दुद कम है। ये आप अगर ये कपड़े देख रहे हैं, ये उन सर्वाइवर्स के हैं जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुई है। इन पे नंबर देखें, इनके देखें कि ये की किसने है और ख़ुद सोचें कि ये किस तरह से हो रहा है। आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि औरतों को हकूक दिलाने में कौन किरदार अदा सकता है? क्या उनका अपना रियासत की जिम्मेदारी है? ये माशरा, ये रियासत की जिम्मेदारी, रियासत और माशरा, रियासत और माशरा सब हर जगह से नहीं मिलता। रियासत नहीं देती, घरों में लोग नहीं देते, जायदाद में हिस्सा नहीं देते, कानून साजी नहीं है। आज का एजेंडा क्या था? आपने एजेंडा वर्ड को ना बहुत हाई पे ले गए हैं। एजेंडा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपनी माँ बहनों के राइट्स मांगने आए हैं यहाँ पर। अपनी बीवियों के, यहाँ पर कितने मर्द हैं अपनी बीवियों के राइट्स मांगने आए हैं। ट्राइबल एरिया से औरतें आती हैं अपनी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी, इतने दूर दूर से, कहते हैं हमें अच्छा फ्यूचर चाहिए। वो उसके लिए धूप में गर्म ज़मीन पे बैठती हैं। ये हमारा एजेंडा है। क्या होगा एजेंडा? अच्छा, आप क्या समझते हैं आज तक ख़वातीन को हकूक देने में कौन कसूरवार है? उनका अपना ज़ाती घर या ये माशरा? अपना ज़ाती घर, ज़्यादा ज़ाती घर होते हैं तो वो माशरा बन जाता है। तो पहले कसूरवार तो घर हुआ, माशरा भाई हुए। पहला कसूरवार वही। मेरे घर पे मैं अपनी बहनों की इज़्ज़त करता हूँ, दूसरे घर में नहीं करते। माशरे का हिस्सा मैं भी हूँ। जब ज़्यादा करेंगे तो माशरा बदल जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप कब तक अपने हकूक़ हासिल कर सकेंगे? इस तरह के मार्च एक दिन के बाद अगर ख़त्म हो जाए तो बस इसी तरह वो लोग कहते हैं कि आज का दिन है, ख़त्म हो गया। 10 साल से हम आज़ादी नहीं मिली थी अभी पाकिस्तान को, इंडिया को। अनडिवाइडेड इंडिया था पूरा। ब्रिटिशर से हमने आज़ादी ली थी। 10 साल फौज पे सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाई थी। कितने साल तक उन्होंने काम किया था उस पर। हम भी इसी तरह से बाहर आते हैं, हम भी आवाज़ बुलंद करते हैं। इस तरह से चाहे 10 साल हमें लगे, आज़ादी मिल जाएगी एंड में। उनको घर में खाना वैसा नहीं मिलता जैसे मर्दों को मिलता है, लड़कों को। उनको वैसी तालीम नहीं मिलती जैसे लड़कों को मिलती है। उनको वैसा प्यार नहीं मिलता जैसे लड़कों को मिलता है, क्योंकि लड़के कमा के खिलाते हैं, सीधी बात है। लेकिन वो वक्त चेंज हो रहा है, लड़कियां संभाल रही हैं माँ बाप को। मुआशी है सारा कुछ, सब कुछ मुआशी है। इसके अलावा लड़कियों को विरासत में हक नहीं मिलता, लड़कियों को जहेज देके डराया जाता है, आगे जाके ताने मिलते हैं। फिर कभी उनको रेप किया जाता है घरों में, कभी बाहर, कभी उनकी चोटी काटी जाती है, कभी कबाब फेंका जाता है, कभी उनको मारा जाता है, कभी बहुत कुछ होता है। सब गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई नाइंसाफ़ी वाला? ये मेरी कहानी नहीं है, ये सबकी है। मैं आपकी कहानियाँ कहने नहीं आई। फॉर एवरीवन, दिस इज़ अ प्रोटेस्ट फॉर ऑल वुमेन, नॉट फॉर मी। मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई, लेकिन जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, पता है क्यों किसी के साथ हो सकता है अच्छा हो बुरा हो, हर एक की पर्सनल कहानी होती है। उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर्सनल लाइफ। इम्पोर्टेंट ये है कि आप औरतों के वक़ार को बुलंद करें, इज्जत करें उनकी, उनको वैसे ट्रीट करें जैसे मर्दों को करते हैं। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। ना मेरा मजहब, ना धक्का, ना मेहनत मजदूरी, ना मेरा मजहब, ना धक्का, ना मेहनत मजदूरी, ना मेरा मजहब, ना धक्का, ना मेहनत मजदूरी। और रेपिस्ट हो तुम, और रेपिस्ट हो तुम। हम देने अपनी ताकत है, 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 हम देने अपनी ताकत है।
मार्च का एजेंडा जो है इंसाफ के हवाले से है, इंसाफ के हसूल के हवाले से है। ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद हो रहा है सालों साल से, उस पे ये बात कर, आज औरत मार्च उस पे बात कर रहा है और उनको इंसाफ दिलाने के हवाले से बात कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि औरतों को इंसाफ नहीं मिलता या ओवरऑल इंसाफ नहीं मिलता? नहीं जी, ओवरऑल वैसे तो इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पर कई दफ़ा जहाँ बात आती है ख़वातीन की, जहाँ पर उनके और हकूक़ को सलब किया जाता है और हकूक़ उनके गसब कर लिए जाते हैं, इसी तरह इंसाफ दिलाने में भी यही सूरत हाल है कि ख़वातीन को इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा कोताही बरती जाती है, उनको इंसाफ नहीं दिया जाता और ख़ातून को अदालत के दरवाज़े तक या जो ऐसे इदारे जो कि इंसाफ प्रोवाइड करते हैं उन तक पहुंचने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, इंसाफ के इदारों तक पहुंचने में उनको कई हर्डल्स हैं, लाइक थाना, लाइक अदालत, इसी तरह के इदारों तक पहुंचना उनका मुश्किल है। इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो औरतों को हमारी इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान इंसाफ इस तरह से नहीं दे रही, या आप समझती हैं कि इंसाफ मिलने में कोई कोताही है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मज़हब इस्लाम है उसने औरतों को बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो हकूक़ अभी हमें मिले ही नहीं हैं, क्योंकि अगर हकूक़ मिले होते तो कल 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार के हलाक ना किया जाता अगर इंसाफ मिल रहा होता। तो अगर औरतों की कोई इज़्ज़त हकूक़ उसे मिल रहे होते तो उनको उस बच्ची को जन्नत को कत्ल ना किया जाता। यहाँ तो ये आलम है जैसे जाहिलियत के ज़माने में और बच्ची पैदा होते ही उसे दफन कर दिया जाता था, यूँ लगता है कि आज बच्ची पैदा होते ही उसे गोलियां मार के मार दिया जाएगा। बच्ची ना जिस्मानी तौर पे महफूज है और ना ही जानी तौर पे बच्चियां महफूज है। तो क्या हमें अब भी हकूक़ मार्च के लिए अपने हकूक़ के लिए और बाहर सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन ने हमें बहुत हकूक़ दिए हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुँचे। वेल आई थिंक आप सिर्फ इतने से स्टैट्स देख लें ग्लोबली दैट पाकिस्तानी वुमेन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टंटेड बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑफ देयर मदर्स। ये तो एक चीज़ हो गई है सिर्फ। आई बेसिकली केम फॉर दिस, मेरा अपना मौक़िफ़ तो यही था कि ख़वातीन की हेल्थ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उस पर ख़ास गौर व फिक्र किया जाए। और इसके अलावा येस ऑफ कोर्स आप अगर थोड़ा सा इधर उधर जाके निकल के देखें अनप्रिविलेज्ड ख़वातीन से बात करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऑफ कोर्स देयर आर नो राइट्स फॉर देम। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, आई एम नॉट गोना से दैट थिंग्स आरंट गेटिंग बेटर, दे आर, लेकिन आप मेरे ख्याल से ज़रा फास्ट होनी चाहिए प्रोग्रेस। This is Muhammad Umar, Mr. Pakistan Global 2022. I would like to wish all the women around the world a very happy Women's Day. Women should be celebrated every day, not just today. I would like to tell our mothers and sisters, we respect you, we stand behind you, and we love you. More power to the women of Pakistan. I, as a biker, would like to tell them that we'll always protect them. And I would like to request all the people, especially the bikers, to share this video as much as possible to convey a message of peace and love and women's rights and support to the international community. Thank you. देखिए, जहाँ तक बात है ना औरतों के हकूक़ की या इंसाफ की, तो इंसाफ आपको पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ औरतों को ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में हर तरह से इंसाफ की तो ज़रूरत है पाकिस्तान में। जहाँ तक ताल्लुक़ है औरतों का, तो औरतों में आप जिन ख़वातीन को यहाँ पे देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सो कॉल्ड वो ख़वातीन हैं जिनके पास आम औरतों की निस्बत ज़रा ज़्यादा राइट्स हैं। ये उन ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। वो ख़वातीन जो अपने घरों में हैं लेकिन वो यहाँ तक आ ही नहीं पाती, वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है। जैसे अब ये एक बच्ची पैदा हुई है, कल का वाक़या आपको पता होगा, और उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। क्या उसका जेंडर ही उसका जुर्म था, उसका गुनाह था, उसकी सज़ा थी? वो तो अभी बच्ची पैदा हुई थी ना, उसके ऊपर तो ये सारा कुछ नहीं
अभी आता था कि उसकी बॉडी, उसकी मर्ज़ी, उसका तो जुर्म ये था कि वो पैदा क्यों हो गई। तो जो इस तरह की सोच है जो ख़वातीन पे और दूसरे लोगों पे, और समटाइम्स बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मर्दों के ऊपर भी ये चीज़ जो है इम्पोज की जाती है कि अगर वो बाहर निकल के पढ़ना चाहते हैं या आउट ऑफ द वे जाके शादी करना चाहते हैं, इस तरह की जो दूसरी टैबूज़ हैं उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए कि हर इंसान को उसका अपना राइट है। आप क्या समझते हैं कौन से हकूक़ है जो अब तक ख़वातीन को या ख्वाजा असराओं को ना मिल सके? मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ कागजी कार्रवाइयों पे हम लोग ज़्यादा हैं, हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन जो सी लॉ की वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए आवाज़ यहाँ पे बुलंद की गई है। और अगर आप ये बात करें कि यहाँ पे तो काफ़ी एम्पावर्ड वुमेन हैं, लेकिन उन लोगों को भी उस तरह से मसले मसाइल और हरासगी और हरासमेंट की इशूज़ उनसे फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज के एजेंडे पर क्या कहेंगी? औरत मार्च का आज ख़ुसूसी तौर पर एजेंडा क्या था? जो से देखिए हम लोगों के हर दफ़ा थीम जो से हम लोग के डिफरेंट रहे हैं, जिसमें हम लोग हेल्थ के ऊपर भी, और देखिए ये मार्च है तो उसके ऊपर हम लोग हर जगह हम लोग कोई भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग जो से अभी मैंने जो सी बात जो हम लोगों ने किया वो रेप के ऊपर, हरासमेंट के ऊपर, और जो से माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है कहीं पे, उस चीज़ के ऊपर भी हम लोगों ने मतलब बात करने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें उन चीज़ों के बारे में बता। एक दिन के बाद औरत मार्च भी खामोश कहीं हो जाता है, और क्या समझते हैं कि एक दिन से आप अच्छा ये ले लेंगे? हाँ नहीं, ये एक दिन नहीं होता, ये पूरा सारा साल चलता है। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हम लोग कैंप्स लगा रहे होते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं उनको, और लोगों को सिर्फ अवेयर के अलावा हम लोग उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, हेल्थ वाइज भी कर रहे होते हैं। उनको जॉब्स में कहीं ना कहीं कोई आ रही हो तो हम उनको कहीं ना कहीं छोटी छोटी या फिर छोटे छोटे बिजनेस भी उसमें हम लोग उनको ब्रेक करवा रहे होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर किया जा रहा होता है, ये तो सिर्फ एक पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड वाइड जो सा वो डे है जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन जैसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसी तरह औरत मार्च जो है गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में सरगर्म है। और 8 मार्च को ये औरत मार्च के नाम से एक काफ़िला निकलता है जो औरतों के हकूक़ की बात करता है। इस साल का औरत मार्च का एजेंडा इंसाफ था। ख़वातीन के साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियाँ और उनको इंसाफ ना मिलना और इंसाफ में ताख़ीर होना और इंसाफ की फराहमी तक जो है जिस तरह से उनको हरास किया जाता है, उनके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो जिस तरह से पुलिस आगे दीगर जो लोग हैं, दीगर जो डिपार्टमेंट है जो उनके साथ नारवा सलूक करते हैं, उस पर जो है आज एहतजाजी जो है वो मार्च किया गया है औरत मार्च की जानिब से। और शुरा से जब हमने बात की उनका यही कहना था कि औरतों को उनके हकूक़ जो है इस्लाम भी देता है और इसके साथ साथ हमारा पाकिस्तान का आइन भी देता है, वो उनको दिए जाने चाहिए हैं। और इसके साथ जो इंसाफ है उसकी फराहमी में ताख़ीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस औरत मार्च के मुतालिक अगर बात करें तो इसमें ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि ख्वाजा असराओं ने भी एक बड़ी तादाद में शिरकत की और यहाँ पर मुख्तलिफ टैबलो पेश किए गए और अपने हक़ में नारे लगाने के साथ साथ इन ख़वातीन ने जो है हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जबकि यहाँ पर कमीज़ें भी कुछ अवेज़ा की गई हैं जिस पर मुख्तलिफ जो है मंशूर के तौर पर लिखा गया है, जिसमें उनकी इंसाफ है, तालीम है और सेहत के मुतालिक है। इस रिपोर्ट के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौड़ को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।